चाहिए। फिर पता चला कि कथा को कहने वाला कैसा होना चाहिए, कथा किसके मुख से सुननी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है भागवत महापुराण की। आजकल लोग बागों को कथा नहीं पसंद है, लोग बागों को क्या बोला जाता है, ढोला, यही तो होता है, क्या ये सब पसंद है। आराम से हमने तो भाई साहब फोन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि वो कथा नहीं करते, कथा को नौटंकी व्यापार बनाए हैं। कहो मंच में व्यासपीठ पे कथा कह रही, कहो बंदूक चला करके गोली चला रही। हमने एक देखा था, जाने कौन सी गोल्डी शास्त्री मंच पे बैठ करके गोली चला रही। बताओ कौन समझाएगा इन मूर्खों को, कौन बढ़ावा दे रहा है इन मूर्खों को? हम और आप, क्योंकि हम आपको पता ही नहीं है कि कथा किसके मुख से सुननी चाहिए, कथा को सुनाने वाला कैसा होना चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं कि किसी को बुला लो और आराम से मंच बना करके बिठा दो, वो कुछ भी कहता रहे और तुम कुछ भी सुनते रहो, बस हो जाए कथा, भंडारा कर दो, हो गई कथा। ऐसा नहीं है। भागवत महापुराण में प्यारे 18,000 श्लोक हैं और आजकल के कथावाचक एक भी श्लोक नहीं बोलते हैं। उन्होंने आराम से एक चमटा ले लिया, गागर ले ली, बस बज रहा है अब के सुमरू लखना वाली, दूजे पिलवन के सरदार, हो गई पूरी कथा। हाँ, भगवान का नाम स्मरण कर लिया। जिनको एक श्लोक शुद्ध बोलना नहीं आता, उनको आप लोग मंच पे बिठा देते हो। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हिंदी का नाम और निशान नहीं है। 18,000 श्लोक ही श्लोक हैं और आजकल के वक्ता जितने शास्त्री अपने नाम के आगे लिखते हैं, वो एक श्लोक भी नहीं बोलते और हम लोग उनकी कथा सुनने के लिए जाते हैं। कथा को सुनने वाला, सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, सुन लो श्लोक। और आज के विवाद आप लोग गलती करो तो आप लोगों की मूर्खता है। कथा को सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, श्लोक कह रहा है भागवत का, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। सर्वप्रथम जो कथा को सुनाने वाला हो वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त किसको कहते हैं? वो किसी में आसक्त ना हो। मैंने आपको विरक्त की परिभाषा बताई थी, हुए है तात सो परम विरागी तृणसम सिद्ध तीन गुण त्यागी। जो तीनों गुणों की सिद्धियों को तृण के समान त्याग दे वो विरक्त है। जो किसी में आसक्त ना हो ऐसा वक्ता होना चाहिए। और दूसरी बात, वैष्णव होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, विप्र अर्थात ब्राह्मण होना चाहिए। श्लोक कह रहा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। अब जरूरी नहीं है कि केवल ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण को मंच पे बिठाल के कथा कहलवाने लगो, ऐसा भी नहीं लिखा है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिस ब्राह्मण ने वेद का, शास्त्र का गुरु परंपरा से अध्ययन किया हो, ऐसे ब्राह्मण के द्वारा कथा सुननी चाहिए। और क्या कहा गया, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। दृष्टांतों के माध्यम से अपने श्रोताओं को कथा समझाने वाला होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के, जिस प्रकार से श्रोता कथा समझ सके, वक्ता का परम कर्तव्य है उसी प्रकार से कथा को समझाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे वक्ता के नियम बताए और बताया कथा कहाँ होनी चाहिए, कथा को करने का स्थान कैसा होना चाहिए। तो बोले, तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम विशाल वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। या तो कोई तीर्थ स्थान हो, तीर्थ अगर आपके पास नहीं है, तीर्थ में कथा नहीं कर सकते, तो वने वापी, वन में कथा करो।
अगर वन में भी कथा नहीं कर सकते तब ग्रहे व श्रवणम मतम, तब अपने घर में कथा सुननी चाहिए। विशाल विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तथा तत्कथा स्थलम, विशाल वसुधा विशाल स्थान हो जहाँ पर सब लोग एक साथ बैठ करके कथा सुन पाएं, ऐसे स्थान को पावन होना चाहिए।